हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट ईवीएस के शानदार प्रश्न। जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वही सवाल इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सतत विकास प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन कह रहे हैं कि 2025, 2019, 2030, 2036। सतत विकास प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका 2030 रखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। अगर तैयारी बेहतर है तो सवाल जो है आसानी से कर पाएंगे। ये रहा सेकंड नंबर सवाल। कह रहा है कि अविभाजित भारत की तस्वीर का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, यह चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन कह रहे हैं कि कौशाम्बी, लखीमपुर खेरी, वाराणसी, सीतापुर। अविभाजित भारत की तस्वीर का मंदिर आपका कहाँ है, आपको ध्यान रखना है। बनारस, वाराणसी। सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है, बिल्कुल। अविभाजित भारत के मानचित्र वाला जो प्रसिद्ध मंदिर है यह आपका वाराणसी के अंदर है। यह जो है आपको ध्यान रखना है, भारत माता मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। तो सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। ये रहा थर्ड नंबर सवाल। आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि यूएनईपी ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का आपका पिता कहा है। ऑप्शन कह रहा है कि अर्नेस्ट हैकल, एम एस स्वामीनाथन, एजी टांसले, नॉर्मन बोरलाग। यूएनईपी ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है, ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या क्या? पहला तो 1972 इसका स्थापना, साथ ही साथ आपको मुख्यालय याद रखना है, केन्या नैरोबी। एंड इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना पूछी जाए 5 जून 1972 रिमेंबर रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी। मुख्यालय के लिए आपको बता दिया है हमने, नैरोबी कन्या, आपको ध्यान रखना है। एंड इसका जो उद्देश्य था मेन, वो क्या था, यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। प्रमुख योगदान इनका क्या है, तो उन्हें जो है भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। एक सवाल पक्का यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। कई बार एजी टांसले के बारे में आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखना है। मुख्य रूप से पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए ये जाने जाते हैं, इकोलॉजी, आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए, इकोसिस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है। एजी टांसले को जाना जाता है, इन्होंने जो है 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था। ऐसे कैसे याद करेंगे, एजी टांसले, इसमें आपका स है, ध्यान रखना है। सिस्टम आपको ऐसे करके रिलेट करके आपको याद कर लेना है, चाहे जैसे भी याद हो। पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए, इकोसिस्टम पूछा जाए कि खोज कौन किया था, तो आपको ध्यान रखना है एजी टांसले। ऑर्थर जॉर्ज टांसले आपको याद रखना है। कब किया था, 1935 में किए थे। ये चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर यह भी पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल ने किए थे। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने किए। ये चीज़ आपको ध्यान रख। परिभाषा आपको रिमेंबर रखना है, जैविक घटक यानी जिनमें जीव होते हैं, अजैविक घटक यानी जो निर्जीव होते हैं। वो लगातार नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा सवाल नहीं हो पाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट जितना भी हो सकेगा, मेरे पास समय होगा, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। वीडियो मिले ना मिले, बस आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस सवाल से ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ बेहतर हो पाए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं चाहूँगी कि आपके लिए कुछ बेहतर करूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए यह बड़ा मुश्किल है, बच्ची को सँभालना और ये सारी चीज़ें करना, फिर भी मैं करूँगी। अक्सर लोग इन दोनों बातों से भ्रमित रहते हैं, इकोलॉजी किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया, तो आपको यह चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देती हूँ। 110% आपका यहाँ से 1 नंबर का सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, तो आपको यह भ्रम जो है दूर कर लेना है। इकोलॉजी किसने दिया है एंड इकोसिस्टम किसने दिया है, सबसे पहले कब किसने दिया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है इकोलॉजी के लिए,
इसे हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा है? अर्नेस्ट हाइकल ने करा है, लगभग 1866 में करा है। यह चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बारी आती है किसका? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के लिए आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, इस शब्द का प्रयोग जो है किसने करा है? एजी टारे ने करा है। जैसा कि मैंने ट्रिक बताया आपको, यहाँ पे सिस्टम से याद रखना है, यहाँ पे ट्रांसलेट करके याद रखना है। ये नाम याद होगा नहीं होगा, लेकिन लास्ट का आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ 4th नंबर सवाल, एक सवाल और है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अन्ना हजारे को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर कैलाश सत्यार्थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी सही है, बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी क्योंकि मुझे जो है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। समय बहुत कम है इसलिए सवाल नहीं हो पा रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बेहतर सवाल यहाँ पे हो पाए। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इससे अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ।